अंकुर जी बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर एक आज सीपीएलओ का सर सीओसीपी थी सर एक तो, और एक कॉमन कैडर वालों का था सर। थोड़ा उसके बारे में बताओगे सर? जैसे सबसे पहले तो सर सीपीएलओ का सर जो सीओसीपी था सर उसका क्या रहा सर आज? देखिए जो सीपीएलओ की सीओसीपी थी, कंटेम्प्ट पिटीशन थी जी सर। उनमें डिपार्टमेंट ने कंप्लायंस करने के लिए थोड़ा और टाइम लिया है ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है सर। यस, जिसमें 2 डिपार्टमेंट है जिनको कंप्लायंस करनी है। एक है पंचायत डिपार्टमेंट और एक है ट्रेड डिपार्टमेंट। जी सर। यस, जैसे यस, एक जो स्पीकिंग ऑर्डर ऐसा कुछ जो वायरल था सर उसके अंदर, वो पंचायत का था सर। उसके बारे में थोड़ा बताओगे सर क्या था सर वो? बिल्कुल। जैसे जो पंचायत डिपार्टमेंट है उन्होंने कैंडिडेट्स को जिन्होंने कंटेम्प्ट लगाई हुई थी उनको 10 मार्च को उनको अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था, डायरेक्टर ऑफिस। जी सर। तो वहाँ उन कैंडिडेट से उनके जो भी ग्रीवांसेस है वो पूछे गए थे और उसके बाद एक जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो पास किया है डिपार्टमेंट ने, जो भी उनके यानी ग्रीवांसेस है उनको डिसाइड करते हुए। जी सर। बेसिकली पंचायत डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो ट्रेड डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयर है सीपीएलओ का, और जो इनके ग्राउंड हैं मिनिमम वेजेस से हो गए या अदरवाइज वो सारे के सारे क्रेडिट डिपार्टमेंट को एड्रेस करने हैं। जी सर। मतलब ये क्रेडिट का अभी कोई क्रेडिट डिपार्टमेंट का अभी कोई कंप्लायंस ऑर्डर यानी स्पीकिंग ऑर्डर उन्होंने पास नहीं किया है इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। जी सर। मीन्स पंचायत ने डायरेक्टली या स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से ये बोल दिया भाई ये हमारा कार्य नहीं, इनकी सैलरी बढ़ाना, ऐसा कुछ? बिल्कुल। देखिए 2 डिपार्टमेंट है, वो 2 डिपार्टमेंट का तालमेल इनको आपस में करना है, कैसे क्या करना है वो इनको अपने आप डील करना है। अब पंचायत ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दिया तो उनका एक व्यू आ गया उसमें। ठीक है सर। सिमिलरली क्रेडिट का भी आ जाएगा कोई व्यू, कैसे वो एड्रेस करते हैं, कैसे वो यानी मिनिमम वेजेस तक इन कैंडिडेट्स को जो है सीपीएलओ है इनका कंफर्म करते हैं कि कोई भी इनको जो रेम्यूनरेशन है वो मिनिमम वेजेस से ऊपर इनको फिक्स करे। और इनकी जो फाइनल डिमांड है वो ये है कि जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं डिपार्टमेंट के उनकी इक्वल इनको पे मिलना चाहिए। जी सर। और सर जैसे आप बोल रहे हो क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई स्पीकिंग ऑर्डर वगैरह आना है, उसका भी कोई टाइम है? देखो टाइम सिंपल मैंने आपको पहले बताया, कंप्लायंस करेंगे डायरेक्शंस की ऑनरेबल कोर्ट की। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी उसमें इनकी स्टेटमेंट थी 4 वीक में हम इनका जो ग्रीवांस है और रीजन ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर पास करके हम डिसाइड कर देंगे। वो दोनों डिपार्टमेंटों का सर या दोनों डिपार्टमेंट का कॉमन था, ऐसा नहीं है कि पंचायत का अलग है और क्रेडिट का अलग है। जी सर। तो 4 वीक्स है वो उनको जब से सर्टिफाइड कॉपी इनको मिल गई थी 31 दिसंबर को इनको मिल गई थी, और अलग से जो 16 जनवरी को ऑर्डर हुआ था उसकी 22 जनवरी को इनको मिल गई थी। जी सर। उसके अकॉर्डिंग इनको डिसाइड करना था, तो वो टाइम काफी पहले ही इनका पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक सिर्फ पंचायत का है, वो ऑफिशियली हमारे पास नहीं आया, बट जो कैंडिडेट है उनके पास आया हुआ है। अगर वो ऑफिशियल उनका है तो सेम सिमिलरली क्रेडिट डिपार्टमेंट है उनका ऑर्डर अभी आना है। अच्छा सर, आपके पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया ऐसा कुछ, कोई स्पीकिंग ऑर्डर वगैरह? यस, एज एन एडवोकेट जो अपना कंटेम्प्ट पिटीशन में इनको रिप्लाई देना था, रिस्पॉन्स देना था, वहाँ हमारे पास कोई कॉपी नहीं मिली। अच्छा सर, जैसे आज कंटेम्प्ट की डेट थी तो उसके बाद अब नेक्स्ट डेट वगैरह मिलती है या कुछ क्या रहेगा सर अब? देखो जब टाइम उन्होंने सीख किया है तो ऑनरेबल कोर्ट अपने अकॉर्डिंग जो भी जो एक शेड्यूल होता है फिक्स, उसी के अकॉर्डिंग जो डेट होती है वो फिक्स की जाती है। अब नेक्स्ट डेट क्या रही है सर? इसमें 23 अप्रैल उनके उनने पिटिशंस को फिक्स करा है। जी सर। अच्छा, उसके अंदर 23 अप्रैल के अंदर वो जो क्रेडिट वाले भी अपना स्पीकिंग ऑर्डर देंगे और ये पंचायत वाले भी सर? यस। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा सर? ठीक है सर। अच्छा सर, एक ये कॉमन कैडर वाला और बताओगे सर आप कुछ, आज क्या रहा सर? उसकी भी हियरिंग थी आज। जो कॉमन कैडर का केस है वो ग्रुप डी एम्प्लॉइज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। कोई चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के हैं, कोई फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस के हैं, कोई अदरवाइज हेड ऑफिस के हैं। जी सर। कोई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स थे जो अलग अलग पोस्ट के थे। कोई पीएन है, कोई माली है, कोई एनिमल अटेंडेंट है। तो इन कैंडिडेट्स ने कॉमन कैडर को चैलेंज करते हुए ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी रिट पिटिशंस लगाई हुई थी। कॉमन कैडर में हमारा प्रमोशन जो है वो डिले हो रहा है, हमारा प्रमोशन हमारे डिपार्टमेंटल रूल जो थे उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइमली प्रमोशन हमारा होना चाहिए। जी सर।
अब उसके अंदर एनिमल सर कोर्ट अटेंडेंट जो थे, यस, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट थे उन्होंने लगाया हुआ था केस। VLDD कोर्स होता है, लुवास यूनिवर्सिटी है हिसार में, उसके अंदर एडमिशन होता है कोर्स में। उस कोर्स में एडमिशन के लिए उन्होंने लगाया हुआ था ताकि वो एट टाइम ऑफ प्रमोशन VLDA के लिए एलिजिबल हो सके वो। जी सर। तो फिर सर कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन आई है सर? 3-4 जो डेट थी उसमें जो स्टेट काउंसिल है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो काउंसिल है, वो डेट सीक कर रहे थे, टाइम ले रहे थे कि जो डिपार्टमेंट है वो पॉलिसी को रिकंसीडर कर रहे हैं और इसी अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे। तो आज उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन ये थे कि जो पिटिशनर हैं, जो कैंडिडेट ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किए हुए हैं, उनको हम कंसीडर कर लेंगे आउट ऑफ कॉमन कार्डर। जी सर। यानी उनको डिपार्टमेंटल रूल्स जो है, जो उनका डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट जो कार्डर है उनका डिपार्टमेंट वाइज, उसके अकॉर्डिंग उनकी एलिजिबिलिटी कंसीडर की जाएगी प्रमोशन के लिए। जी सर। ना कि कॉमन कार्डर में। अच्छा सर, जो इसके अंदर चैलेंज नहीं किए हुए हैं सर, कोई पिटिशनर नहीं है, उसको इसका बेनिफिट नहीं रहेगा, मीन्स वो कॉमन कैडर के अंदर ही इंक्लूड रहेगा सर? बिल्कुल, जो पिटिशनर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो लोग सेटिस्फाइड है, उनको कोई ग्रीवांस नहीं है अगेंस्ट कॉमन कार्डर। जी सर। अगर सर मान लीजिए अब कोई इसके अंदर पार्टी बनना चाहता है या पिटिशनर बनना चाहता है सर, तो उसके लिए कुछ टाइम लिमिट वगैरह है? देखिए, टाइम लिमिट ऑलरेडी जब भी किसी को कोई ग्रीवांस हो तो उसको टाइम से अप्रोच करना होता है। तो कॉमन कार्डर है, इन्होंने 2020 में बना दिया था। जी सर। तो 2020 के बाद जिन जिनको कैंडिडेट को कोई ग्रीवांस था वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने आ गए थे। ठीक है, 2022 से ये केस चल रहा है। लेकिन अब भी कोई है, जैसे कि जो कॉमन कार्डर है, अगर बाई रीज उसकी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती और अगेंस्ट करती, यानी कॉमन कार्डर टूटता, तो वो सब कैंडिडेट्स के लिए ही टूटता वो। लेकिन फिलहाल सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं वो कॉमन कार्डर से बाहर हो जाते हैं। बट अब जब डिपार्टमेंट है वो खुद ही एक रिलैक्सेशन दे रहा है पिटिशनर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पिटिशनर है उनको ही वो अफेक्ट करेगा। तो जो कैंडिडेट अभी तक ऑनरेबल कोर्ट के सामने नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो जितना जल्दी ऑनरेबल कोर्ट के सामने अप्रोच करते हैं, उतना जल्दी वो एक जो डिपार्टमेंट के लिए सहूलियत होगी और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अननेसेसरी इसमें मैटर में नहीं बढ़ेगी। अदरवाइज इस महीने कुछ आ रहे हैं, अगले महीने कुछ आ रहे हैं, ऐसे तो कोई लिमिटेशन है नहीं ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करने की। बट ताकि चीजें जो है कॉम्प्लेक्सिटीज ना बढ़े और एक डिपार्टमेंट टाइमली एक अच्छा डिसीजन ले सके जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रमोशन के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी जो कैंडिडेट अप्रोच करेंगे तो एक कॉमन ऑर्डर जो होगा उसमें ऑनरेबल कोर्ट एक डिसीजन दे सकती है। अगर इन केस अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट इस केस को मेरिट पे भी, यानी कॉमन कार्डर है वो सारे कैंडिडेट से भी हटा सकती है, जो डिपार्टमेंट यानी उसके अकॉर्डिंग एक रिलैक्सेशन सबके लिए देंगे या कैसे। क्योंकि डिपार्टमेंट ने आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि उनके पास काफी सारे कैंडिडेट अप्रोच कर रहे हैं जो कॉमन कार्डर को सेव करना चाहते हैं, जो कॉमन कार्डर के फेवर में है। जी सर। यस, अगर वो बात ट्रू होती है या यानी वो फिर ऑनरेबल कोर्ट उस चीज को कंसीडर कर सकता है। मीन्स ये है कि जितने ज्यादा पार्टी बनेंगे, पिटिशनर बनेंगे, तभी कॉमन कार्डर टूटने के चांसेस है, वरना ये एज इट इज रहेगा सर। और सिर्फ पार्टी बनेगा तो या जो चैलेंज करेगा सर उसको ही बेनिफिट मिल सकता है। यस, देखिए कोई भी कैंडिडेट होता है ऑनरेबल कोर्ट के सामने आता है वो खुद के लिए आता है, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। जी सर। सर्विस मैटर्स जो होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के ना होकर पर्सनल इंटरेस्ट के होते हैं। जी सर। तो कोई भी कैंडिडेट आता है वो ये नहीं बोल सकता कि सबके लिए उसे हटा दो। जी सर। अगर किसी को अगर उसके ग्रीवांसेस हैं, अगर वो इस तरीके से यानी सबको ना हटा के अकेले पिटिशनर से हटाया जा रहा है और वो कोई फिर भी अपना ग्रीवांस कोर्ट में रख सकता हो, तो फिर ऑनरेबल कोर्ट कंसिडर कर सकती है कि हाँ सबसे हटाना जरूरी है। जी सर। यस यस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके।